बैच 2 रोल नंबर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। array or list, sir? Q can be implemented using Array and list. अच्छा array and list. Array and list. List means what? List. You said array and list. Link So list means what? List here. लिंक लिस्ट से। हाँ, लिंक लिस्ट से। लिंक लिस्ट। यस सर। ओके, सही सही आंसर है। रोल नंबर 2, 3, 4। रोल नंबर 2। आपका आपके 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 साथ जो क्वेश्चन है वो वर्बल क्वेश्चन है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि क्यू में कितने तरीके के क्यू आप पढ़ी है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्यू? आप कितने के बारे में जानती है? नाम बताइए उनका। आप कितने के बारे में जानती हैं? क्यू के टाइप्स में आप कितने के बारे में जानती हैं? क्यू के टाइप्स के बारे में आपको कितने के बारे में जानकारी है? तीन के बारे में। हाँ, 3 के बारे में। नहीं मालूम? सर 3 के बारे में। 3। तो बोलिए ना, नाम बोलिए ना। सर प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू और सर्कुलर क्यू। प्रायोरिटी 3 क्यू के बारे में, प्रायोरिटी, बहुत डी टाइम, क्यू और सर्कुलर क्यू। लेकिन आपने बहुत समय लिया। इसका मतलब है कि आप कुछ कर रही थी, कुछ देख रही हैं, वहां से आपने ये किस किया है? नो सर। नहीं, इतना जितना समय आपने लिया है नेट के साथ, इतना हम आपको समय नहीं दे सकते। 5-7 सेकंड में अगर आपका आंसर स्टार्ट हो जाए तो फिर ठीक है। यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। अच्छा ये बता दीजिए, चलिए ठीक है, मान लिया कि आपका ये तीनों सही है, तो सर्कुलर क्यू में क्या होता है? फ्रंट और रियर के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है सर्कुलर क्यू में? क्या बोल रहे हैं? सर्कुलर क्यू में फ्रंट और रियर के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है? नहीं पता। सीआर को एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, रोल नंबर 2 आंसर तो ठीक है, लेकिन बहुत संदेह के साथ आंसर है, तो कुछ मार्क्स डिडक्ट हो गया। रोल नंबर 3। यस सर। इसका जवाब आपको ट्रू और फॉल्स में देना है। Stack can be used for retrieving a string as reverse. True or false? Stack can be used for retrieving strings.
Yes. What yes? Sir, is I'm saying that you have to just give your answer in true or false. And you are taking a lot of time for this simple question. use You just give your answer in true and false manner first. true. True. Okay. ठीक. क्यों true है ये? Some हाँ. ऐसा क्यों ट्रू हो जा रहा है कि रिवर्स में आने लग रहा है? हेलो सर. हाँ, आपका आंसर सही है, लेकिन आंसर का एक्सप्लेनेशन आपसे मांग रहे हैं कि आखिर ट्रू क्यों हो जा रहा है ये? स्टैक के किस चीज की वजह से ये ट्रू हो जा रहा है? ओके, रोल नंबर 4. Yes, sir. ये क्वेश्चन है कि Q has dash variables for representing index number during insert and delete. Q कुछ वेरिएबल्स को रखता है, ठीक है, जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ इंडेक्स नंबर के तौर पे Yes, sir. इंसर्ट और डिलीट के दौरान. Rear and front. रियर एंड Front. फ्रंट, एब्सोल्युटली राइट. ठीक. एक और चीज बता दीजिए, क्योंकि ये तो क्वेश्चन सीधा है, कि इंसर्ट में किसका इस्तेमाल और डिलीट में किसका इस्तेमाल? Insert में sir rear का, हम्म, delete में front का. सही जवाब है. बिल्कुल सही जवाब है. Yes, sir. 5 5 5 5 नहीं है सर, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 9 10. Yes, sir. 10. चलिए, प्रिय रंजन. ये आपका क्वेश्चन है, बताइए. Sir, 1. A stack has one logical door for insertion and deletion. Okay. Deletion. अच्छा, स्टैक जो है किस मैकेनिज्म पे काम करता है? Sir, LIFO, sir. Last in, first out. अच्छा, स्टैक का इस्तेमाल आपने कहाँ कहाँ किया है, आप जो पढ़े हैं अभी तक? एज ए एप्लीकेशन के तौर पे स्टैक का इस्तेमाल आपने कहाँ किया है? Sir, polish notation. बिल्कुल सही. चलिए, सही है जवाब है. 11. राइट. Yes, sir. ठीक.
अच्छा ये बताइए कुंदन कुमार यस सर। कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में, ठीक है, दो कैटेगरीज होते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम को एनालाइज करने का। एक होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एक होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंतर्गत, ठीक है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कितने तरीके से किए जाते हैं? ये सब मालूम नहीं। एक तो सर 0n होता है। नहीं, ये तो फॉर्मूला होता है, बिगो नोटेशन जो है, 0n जो आप बोल रहे हैं, बिगो नोटेशन, ये फॉर्मूला होता है निकालने का। और वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं, ठीक है, उसके कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ कैटेगरीज होते हैं। वो कितने तरह के होते हैं? वो सर नहीं पता है। नहीं पता है। ठीक। 12। Yes, sir. सोनाली, सेम क्वेश्चन फॉर यू। क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एल्गोरिथम को फाइंड करने के लिए, किसी भी एल्गोरिथम का टाइम फाइंड करने के लिए कितने तरीके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिवाइड किया गया, कैटेगराइज किया गया? 3. कौन कौन? वेरी गुड। नाम बता दीजिए। Average, best and worst. क्या क्या? Average, best and worst. एवरेज, बेस्ट एंड Worst. वर्स्ट। Yes. ठीक, सही जवाब है। थर्टीन, फोर्टीन, 13। सर हाँ जी, 13। एंड 13 you have ठीक। ये क्वेश्चन आपका है मोनिका, रोल नंबर 13, कि मान लीजिए कि कोई पी पॉइंटर है और पी नॉट इक्वल टू नल, अगर कंडीशन की जगह पे हम पी नॉट इक्वल टू नल देते हैं, तो कहता है कि स्टॉप ट्रैवर्सिंग ऑफ सिंगली लिंक्ड लिस्ट एट लास्ट नोड। क्या ये सही है कि अगर पी नॉट इक्वल टू नल देते हैं, ठीक है, तो ये ट्रैवर्सिंग को लास्ट नोड पे रोक देगा? यस सर सही है। अगर P नॉट इक्वल टू नल देंगे तो ये ट्रैवर्सिंग को लास्ट नोड पे ले जाके रोक देगा। लास्ट नोड पे ले जाके रोक देगा। इसका मतलब है कि ट्रैवर्सिंग में लास्ट नोड जो है वो छूट जाएगा, क्योंकि वहीं पे जाकर रुक जाएगा। यस सर। ये कह रहा है कि जो लिखे हैं P नॉट इक्वल टू नल, क्या ये कंडीशन उसको लास्ट नोड पे ले जाएगा, वहां पे ले जाके रुकेगा? सर लास्ट नोड पे इन होगा। हाँ, लास्ट नोड प्रिंट होगा। क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वैसे जवाब देना है। सर प्रिंट हो सर, वो प्रिंट होने के बाद एक मिनट, ठीक है, पहले तो जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैसे आंसर दो। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या अगर कंडीशन की जगह पे हम P नॉट इक्वल टू नल रख देते हैं ट्रैवर्सिंग में, तो क्या ये लास्ट नोड पे जाके रुक जाएगा ट्रैवर्सिंग के दौरान उस कंडीशन से, हाँ या ना? नो सर। कहाँ? ठीक है, वो लास्ट नोड पे नहीं रुकेगा तो कहाँ रुकेगा वो? सर वो पहले लास्ट नोड के जस्ट पहले।
लास्ट नोड के पहले, सर लास्ट नोट के बाद में, सर प्रिंट करने के बाद। प्रिंट करने के बाद, प्रिंट करने के बाद, प्रिंट करने के बाद। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा संदेह बना दिए। आंसर तो सही है पर थोड़ा सा डाउट कर दिए। ठीक है, ये सब बताया हुआ था आपको, याद कीजिए। पी नॉट इक्वल टू नल, पी नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, सब बताया हुआ था। अब पी के वहां पे एच बताए थे, यहाँ पी है। चलिए रोल नंबर 14। सर रोल नंबर 8 छूट गया था सर अभी। रोल नंबर 8 छूट गया था। ठीक, यस सर सब। अच्छा रोल नंबर 8 ये बताइए, आप आपका क्वेश्चन आपसे वर्बल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि पॉलिश नोटेशन के अंतर्गत, ठीक है, जॉन लुकास्विस ने जो एल्गोरिथम प्रोवाइड किया, उस एल्गोरिथम का इस्तेमाल, ठीक है, हम किन किन चीजों के लिए करते हैं? सर एक बार और क्वेश्चन बोलिए। एक बार और क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, यानी पॉलिश नोटेशन के अंतर्गत, ठीक है, हम जानते हैं कि पॉलिश नोटेशन के अंतर्गत 3 तरह के एक्सप्रेशन आते हैं। बेसिकली 2 आते हैं, लेकिन टोटल मिलाकर 3 हो जाते हैं, जिसमें प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स भी हो जाता है। इनफिक्स बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जॉन लुकास्विस ने जो एल्गोरिथम प्रोवाइड किया, ओके, उस एल्गोरिथम का यूज हम किन किन कामों में करते हैं? यानी वो इनफिक्स को किन किन कामों में एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है, मतलब पॉलिश नोटेशन। नहीं समझे? सर अच्छा, पॉलिश नोटेशन में जॉन लुकास्विस अपने एल्गोरिथम के माध्यम से क्या क्या कराना चाहता है, ये बता दीजिए। कौन कौन से कामों को कराना चाहता है? सर ये मतलब ऑपरेटर वगैरह के लिए होता है सर पॉलिश नोटेशन, इतना आइडिया है। और कुछ नहीं होता है? होता है सर, मतलब ध्यान में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। 14, 15। यस सर 14। हाँ जी 14। अब चूंकि ये क्वेश्चन हमने कर लिया है मिस्टर प्रकाश, यस तो क्या आप बता सकते Yes, हैं sir. कि, हाँ बताइए। इस क्वेश्चन के बारे में सर, पी नॉट इक्वल टू नल, जब कोई हम किसी लूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टार्टिंग सिर्फ से आपको ये बताना है कि जॉन लुकास्विस जो एल्गोरिथम दे रहा है, उस एल्गोरिथम का इस्तेमाल किन किन कामों में करते हैं? तो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, उसको कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेरी और गुड, दूसरा इवैल्यूएशन यानी कि कैलकुलेशन करने के लिए, एकदम हम सही है। बस सॉल्विंग करना चाहते हैं किसी भी कैलकुलेशन को। हो गया, हो गया, हो गया, ऑपरेटर पहले आ जाए हो गया, हो गया, हो गया, क्या हो बोलते गया। हैं ऑपरेंड बाद में आ जाए, अरे हो दोनों एक गया, साथ हो गया। लिंक टूटने की जो, यस सर, हो गया। आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। मैंने कहा हेलो सर। इट्स ओके, हो गया। हमको उतना ही जानना था कि इसका इस्तेमाल किसके लिए करना है। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो जाएगा जी? आपका नेटवर्क पुअर है। रोल नंबर 14, you are absolutely right. यस सर। Okay. Roll number 15, 16, Yes, sir. 17, 16. अच्छा राम कुमार जी, ठीक है। चलिए ये बताइए राम कुमार जी कि अगर P का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तो ये लिख रहा है कि स्टॉप ट्रैवर्सिंग ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट एट लास्ट नोड। क्या ये लास्ट नोड पे ले जाकर रोक देगा? सही या गलत?
सेकंड लास्ट पे ले जाके रुकेगा सर, हाँ, सेकंड लास्ट पे। तो इसका मतलब ये सही है कि गलत है? ये तो सर गलत है। गलत है, ठीक, वेरी गुड। थैंक यू सर। 17, 18, 17 sir. 17, Hi. uh, 17, Yes sir. अब ये बताइए कि अगर किसी लिंक लिस्ट में किसी नोड को इंसर्ट करना है, किसी लिंक लिस्ट में, कोई भी लिंक लिस्ट, सिंगली हो, डबली हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है, अगर एक नए नोड को इंसर्ट करना है तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? उन पॉसिबिलिटीज का नाम बताइए। New note. सर 3 आराम होगा। से, आराम से गलत कीजिएगा, फिर मार्क्स कट जाएगा। एक बार सोच के बोलिए, 5 सेकंड से लेके। सर 3 होगा, फ्रंट कौन? में होगा और लास्ट में होगा। हाँ, और सर फ्रंट में, लास्ट में, और सर किसी भी पोजीशन पे। किसी भी पोजीशन पे। तो जब भी हम पोजीशन देंगे तो जो पोजीशन देंगे उस पोजीशन का नोड कहाँ जाएगा? पोजीशन का नोट सर, जैसे आपने कहा किसी भी पोजीशन पे होगा। यस सर। सर पोजीशन में कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से। पोजीशन में आपको 2 चीज बताया गया था इंसर्शन के दौरान, कि जो पोजीशन देंगे उस पोजीशन के पहले भी हो सकता है और पोजीशन के पीछे के भी, बाद और भी हो लास्ट सकता है, में। यस सर, बाद में। ठीक है। तो टोटल तो Yes, sir. 4 ना हो गए, आपने 3 बताया, यानी जो 3 था उस 3 में 2 छुपा हुआ था। यस सर। ओके, चलिए सही है, लेकिन थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, तो आई एम डिडक्टिंग सम मार्क्स। 18, Yes, sir. 19, Yes, sir. 18. 18, शुभम, Yes, sir. ठीक है। शुभम, लिंक लिस्ट में डिलीशंस में कितने सिचुएशंस हो सकते हैं टोटल, या पॉसिबिलिटीज? अगर किसी लिंक लिस्ट में किसी नोड को डिलीट करना है तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, हम किन किन नोडों को डिलीट कर सकते हैं? हाँ जी, गिव मी सम पॉसिबिलिटीज। The first, last, or desired position. फर्स्ट, लास्ट और Desired position. Position. अच्छा, फर्स्ट, लास्ट और डिजायर्ड पोजीशन, ठीक है, सही है। अब एक चीज और बता दीजिए सिर्फ, कि मान लीजिए कि हमको अगर नंबर 4th नोड को अगर हमको डिलीट करना है, Yes, sir. ठीक है, तो ट्रावर्स करके हम कहाँ रुकेंगे? 4th पे जाकर रुकेंगे, 5th पे रुकेंगे, या 3rd पे रुकेंगे? The third पे. सही जवाब है, सही जवाब है। Thank you, sir. 19, 20, 19 sir, 19. 19, 19 कैमरा ऑन करो जी। ऑन है सर। अभी आया, सुबोध। यस सर। ये पूछ रहा है आपसे कि इज दिस राइट फॉर सिंगली लिंक लिस्ट? स्टार P या स्टार H, आप कुछ भी समझ सकते हैं यहाँ पे, डॉट डेटा। ये जो लिखा हुआ है तरीका, ये सही है कि गलत?
यस सर, सही है सर। सही है, ओके, वेरी गुड। थैंक यू। ठीक है, 20, 21, 22, Yes, sir. 23, 22. Yes, sir, 23. 22, sir. 22, 22, सौरभ। Yes, sir. ठीक, ये एक क्वेश्चन है आपका कि कैन ट्रैवर्स सिंगली लिंक लिस्ट फ्रॉम लास्ट नोड टू फर्स्ट नोड। यस या नो? No, sir. लास्ट नोड से फर्स्ट नोड पे ट्रैवर्स नहीं कर सकते हैं। नहीं, चलिए no, sir. वजह बता दीजिए। Sir, आंसर सही है लेकिन वजह बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है। क्यों नहीं कर सकते हैं? लास्ट से फर्स्ट नोड ट्रैवर्स क्यों नहीं कर सकते? backwards sir link नहीं रहता। बैकवर्ड लिंक नहीं रहता है मतलब व्हाट बैकवर्ड लिंक नहीं रहता है, नहीं समझे। मतलब हर नोड किसका एड्रेस रखता है? सर ट्रैवर्स मतलब सर फॉरवर्ड में होता है सर, बैकवर्डली नहीं होता है सर, एक डायरेक्शन में होता है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन ही है। तो आपने कहा कि भाई लास्ट नोड से फर्स्ट नोड पे नहीं जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? वजह बताइएगा। फर्स्ट से आप एक ही लास्ट पे डायरेक्शन भेज में रहे रहता है हैं। सर, लास्ट नोड से फर्स्ट वाले में लिंक नहीं रहता है सर। नहीं नहीं, लास्ट से हम फर्स्ट पे डायरेक्ट आपको थोड़ी भेज रहे हैं। लास्ट से सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट से थर्ड लास्ट करते हुए भी आप तो फर्स्ट पे जा सकते हैं। लेकिन ये तो कह रहा है कि वैसे भी नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? चलिए आपका आंसर सही है, लेकिन ये थोड़ा सा डाउट आप निकाल रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सिंगली लिंक लिस्ट में जो नोड होते हैं वो नोड अपने अगले वाले नोड का एड्रेस रखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो लास्ट नोड होगा, ठीक है, उसके अगले नोड में तो नल होगा। ठीक है, और हम लास्ट से फर्स्ट की तरफ बात कर रहे हैं, मतलब पीछे की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो एड्रेसिंग होता ही नहीं है। एंड दैट्स व्हाई हम लास्ट से फर्स्ट नोड की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें नोड अपने आगे के एड्रेस को होल्ड करता है, पीछे के एड्रेस को, पीछे वाले नोड के एड्रेस को होल्ड नहीं करता। ठीक है, 23, 24, Yes, sir, 23. 23। इसमें बताइए आप कि सिंगली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, नोड स्ट्रक्चर क्या होगा? चलिए शुरू हो जाइए, बोलिए, आसान क्वेश्चन है। सिंगली लिंक लिस्ट का, कैमरा ऑन कीजिए। सिंगली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है?
Sir, hold the address of the next. हाँ, Hold address होता है sir. Hold address of the next. अरे बाबा स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लग रहा है आपसे ना हो। 24 यस सर 24 चलिए आप बता दीजिए, इसका स्ट्रक्चर बताइए। 24 हाँ राधा, इंग्लिश का नोड स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या होता है बताइए। सर फर्स्ट में डाटा होता है और सेकंड में नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है। एड्रेस किसका होता है? नेक्स्ट नोड नेक्स्ट नोड का, बिल्कुल सही जवाब है, सही है। ओके 25 Yes, sir. स्वाति, ठीक है। आई एम आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, कि अगर हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें टाइप डेफ कीवर्ड लगाते हैं, उसको लगाने से क्या फायदा होता है? हम लोग लिखते हैं ना टाइप डेफ स्ट्रक्ट नोड, नहीं भी लगाते हैं, सीधे लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड, तब भी मेरा काम होता, लेकिन इसके लगाने से क्या फायदा हो जा रहा है? टाइप डेफ सर इलियास सर बनाते हैं। एलियास बनाते हैं, वो तो सही है, एलियास बनाते हैं, बिल्कुल सही, पर इसका बेनिफिट आपको कहाँ मिलता है? सिर्फ एलियास बनाते हैं, हमने पूछा कि इसका लाभ आपको कहाँ मिलता है, कब मिलता है? एडिशनल नेम के लिए भी सर। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, क्या एडिशनल? सर एडिशनल नेम के लिए भी सर इसको यूज करते हैं। सर बोलिए। डिफरेंट सर हाँ टाइप सर डिफरेंट डेटा टाइप के जगह सर एक नेम लिख सकते हैं सर टाइप एंड रिवर्स कीबोर्ड भी सर होता है। डिस्टेंस क्या बोल रही है, डिस्टेंस क्या बोल रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा, आपके पूरा बात की नहीं समझ में आ रहा, आप क्या बोल रही हैं? सर डिफरेंट डेटा टाइप्स के जगह एक नेम भी सर लिख सकते हैं, और सर ये डिफरेंट डेटा रिवर्स टाइप्स की कीबोर्ड जगह भी होता है। और रिवर्स कीबोर्ड रिवर्स कीबोर्ड, नहीं नहीं नहीं, सब क्या अंडमंड आप बोल रही हैं। टाइप टेप लगाने से एलियास बनता है, वो तो बात सही है, लेकिन मेरा क्वेश्चन एलियास बनाने का नहीं था, मेरा क्वेश्चन था एडवांटेज बताने का, ठीक है। तो एलियास को लेके मैं थोड़ा सा नंबर दे रहा हूँ आपको, बट आंसर सही नहीं है। द करेक्ट आंसर इज दैट कि अगर हम टाइप टेप लगा देते हैं तो जब भी उस स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है, हमें स्ट्रक्ट कीवर्ड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर टाइप डेफ कीवर्ड नहीं लगाते हैं तो हमेशा डिक्लेरेशन के समय पे हमको स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते रहना होगा। दैट इज द डिफरेंस, और ये बताते समय भी बताया गया था। अगर मेरे उस लेक्चर को आपको याद आ रहा होगा तो याद कीजिए, अगर आपने किया है तो।
एंड आई थिंक बाकी बच्चों को याद होगा ये सब। Yes, sir. Yes, sir. यस या नो? सर रोल 5 का ले लीजिएगा। पहले तो आज 30 तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद 30 में जिनका छूटेगा वो देख लेते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि आज 30 तक कर पाएंगे, बाकी बाद में हम अगले क्लास में देखेंगे। तो पहले 25 हो गया, 26। सैफ तुम रुकोगे, बाद में कर लेंगे तुम्हारा। अरे ये मैंने क्वेश्चन पूछा था अभी रोल नंबर 25 से कि टाइप डेफ लगाते हैं तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के दौरान स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बताए थे आपको, याद है आप लोगों को? आप सबसे पूछ रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir, sir. बताया था यस सर। चलिए बिल्कुल सही। ऑफलाइन 26, में ही था सर। सर कुछ लोग 26, सब कर लीजिए। 27, यस सर 27। 27, ठीक है। 27, 27, 27, 27। चलिए, योर क्वेश्चन इज अ वर्बल क्वेश्चन, and the verbal question is that कि what do you mean by concatenation of two singly linked list? Concatenation of two Two singly linked list. Concatenation का मतलब क्या होता है? पहले तो ये सब ऐड सर जोड़ना सर। ओ लास्ट माइक माउथ के पास लगे बोलिए। सर एक लिंक लिस्ट है, उसके बाद दूसरे लिंक लिस्ट को जोड़ेंगे हम, जोड़ेगा, ऐड करेंगे। ठीक। अच्छा, लिंक लिस्ट में जोड़ कैसे होता है? एक का दूसरे के साथ जोड़ आप कैसे सर करेंगे? एड्रेस स्टोर करेंगे, दूसरे वाले का पहले किसमें किसके एड्रेस को स्टोर करेंगे ये बताइए। सेकंड वाले का एड्रेस फर्स्ट वाले में करेंगे। क्या सेकंड वाले का एड्रेस? सेकंड नोड का एड्रेस? सेकंड नोड का, यस सर। सेकंड नोड का एड्रेस फर्स्ट में करेंगे? सर फर्स्ट नोड के एड्रेस पार्ट में। फर्स्ट नोड के एड्रेस पार्ट में? सर फर्स्ट नोड के एड्रेस पार्ट में सेकंड नोड को नोड के यू आर नॉट गोइंग करेक्टली मिस्टर मनीष कुमार, रोल नंबर 27। सर एक बार फिर समझाते हैं सर। जो फर्स्ट नोड है हमारा, उसमें एक डाटा पार्ट है, एक एड्रेस पार्ट है सर। उस एड्रेस आई एम पार्ट नॉट में आस्किंग यू अबाउट द सिंगली लिंक्ड लिस्ट, आई एम सिंपली आस्किंग अबाउट द कॉन्केटेनेशन ऑफ टू सिंगली लिंक्ड लिस्ट। एंड यू सेड दैट कि फर्स्ट लिस्ट में सेकंड लिस्ट को जोड़ देते हैं, ठीक है, दिस इज ओके, बट हाउ? सॉरी सर, समझिए सर, जब मतलब हमारा पहला जो लिंक लिस्ट है उसके सर जो लास्ट एड्रेस होता है जहाँ पे नल होगा हमारा, उस नल पार्ट में सेकंड वाले के हेड को उठा के हम सेकंड वाले के हेड सर, हेड को उठा के, हाँ ठीक, एड्रेस पार्ट में डाल। तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपने हेजिटेशन बना दिया है मिस्टर मनीष सर। वो क्वेश्चन हम ना, थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे। फर्स्ट नोड सेकंड नोड कर दिया है, वो दैट इज द वो सर हमको लगा सिर्फ नोड है। यही तो इस चीज का ये है सर। क्वेश्चन सामने होता था, भूल गए थे। चलिए, 1 नंबर आपके कंफ्यूजन के लिए डिडक्ट किया जा रहा है, हालांकि आंसर आपका सही है, आप ही से आंसर सही है। पता था, बस वो सर सामने क्वेश्चन नहीं था। मुझे भी पता था कि आपको ये बता देंगे, मेरे को ये पहले से पता था। और बच्चे से जब क्वेश्चन पूछते हैं तो हमको, ज्यादातर बच्चों में पता रहता है कि ये क्वेश्चन निकल जाएगा, बट आप थोड़ा सा उसमें फर्स्ट नोट सेकंड नोट करके घुमा दिए, इसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है सर, ठीक। ओके, 28, 29। Yes, sir. 29. 29, ओके, कैमरा ऑन कीजिए जी। 29,
29, Yes, sir. विक्की। अच्छा मिस्टर विक्की जी, आप ये बताइए कि सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट में आपको किस तरह का अंतर दिखता है? हम्म, सर सिंगली में नोड नल होता है और हाँ, सिंगली में नोड नल होता है। अच्छा, सिंगली में नोड नल होता है और सर्कुलर में सर्कुलर में इतना टाइम नहीं लीजिए। सर सर्कुलर में वन नोड होता है और एड्रेसेस होता है। वन नोड होता है और एड्रेसेस होता है, और सिंगली में एड्रेसेस नहीं होता है। सही जवाब नहीं है। थर्टी। यस सर। 30। कैमरा ऑन कीजिए। यस सर, किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी मिस्टर अभिषेक, आप ये बताइए कि सिंगली और सर्कुलर में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? सिंगली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर सिंगली में सर लास्ट नोड नल होता है और सर्कुलर में लास्ट नोड पर हेड का एड्रेस होता है। लास्ट नोड पे हेड का एड्रेस होता है। हेड का एड्रेस होता है। तो सही है। ओके। एक और इसमें चीज बता दीजिए आप, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई सिंगली दिया हुआ है और हमको उसको सर्कुलर बनाना है, तो ऐसा क्या कर देंगे कि वो सर्कुलर बन जाएगा? सिंगली दिया हुआ है और कह रहा है कि सर्कुलर बनाइए, तो ऐसा क्या कर देंगे कि वो सर्कुलर बन जाएगा? क्योंकि सिंगली के लास्ट नोड में तो नल होगा, और आपने सर कहा उसके हेड। हाँ हेलो सर, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। सर उसके हेड का एड्रेस सिंगली के लास्ट नोड पर स्टोर कर देंगे। मान लीजिए कि लास्ट नोड सिंगली लिंक लिस्ट का लास्ट नोड, ठीक है, एच है या पी है, तो क्या लिखेंगे, कोड क्या लिखेंगे? और हेड जो है वो एच है और लास्ट नोड जो है वो पी है, तो आप क्या कोड करेंगे सर्कुलर बनाने के लिए? सिर्फ एक लाइन बता दीजिए। सर एक और रिपीट कीजिए, नहीं समझ में आया। लास्ट नोड पॉइंटर पी है और फर्स्ट नोड पॉइंटर एच है जो कि हेड है, ठीक है। ये सिंगली है, सर्कुलर बनाना है, तो क्या लिखेंगे आप? लास्ट नोड पी है, तो आप क्या लिखेंगे? उसको पी के नेक्स्ट एच, पी के नेक्स्ट एच। एच सही है, चलो एच, हाँ ठीक है, सही है, सही, गुड, करेक्ट। हाँ जी मिस्टर सैफ, 30 तक कर लिए हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा। अभी एक दो का छूट गया है, उसका कर लेते हैं। सैफ आया है, सैफ, सैफ, सैफ भाग गया। बैच 1 में भी कुछ लोग छूटा हुआ है सर। सैफ तो है ही, सैफ। यस सर, लेकिन आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है।
अब आ रहा है? एक सेकंड सर, स्क्रीन शेयरिंग आ रहा है। अच्छा स्क्रीन को छोड़ो ना, स्क्रीन हम ऐसे भी क्वेश्चन कर लेंगे। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, आ गया। कैमरा ऑन कर लो। तो साहब जी आप ये बताइए, यस सर। पॉलिश नोटेशन के अंतर्गत किस किस तरह के एक्सप्रेशन आप जानते हैं? यानी पॉलिश नोटेशन के अंतर्गत कौन कौन से एक्सप्रेशन डिस्कस किए जाते हैं, पहले तो उनका नाम बताइए। पॉलिश, POLISH, नोटेशन। पॉलिश नोटेशन के अंतर्गत कौन कौन से एक्सप्रेशन डिस्कस किए जाते हैं, उनका नाम बताइए। गायब हो गया भाई, विचित्र है भाई। ले अब पूरा डिस्कनेक्ट ही हो गया।